हाय स्टूडेंट्स, यूनिट चल रही है वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आज बात करने वाले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग पहले बात करेंगे पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा, और उसके बाद बात करेंगे फ्रिंज विड्थ की। ठीक है, तो देखिए किस तरह से शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, उसका एपरेटस, उसका अरेंजमेंट बना हुआ पहले। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये है, इसमें सबसे पहली बात ये कि एक कार्डबोर्ड लिया आप लोगों ने, यहाँ पर एक नैरो स्लिट या एक पिन होल किया। उसके बाद एक पास में एक कार्डबोर्ड और लिया। इस नैरो स्लिट से इक्वल डिस्टेंस पर दो नैरो स्लिट्स और कट कर दी, और इनकी जो विड्थ है वो जो आप लोग लाइट यूज़ कर रहे हैं उसके वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए। और यहाँ पर आपने दी एक स्क्रीन, ये स्क्रीन बहुत दूर है लेकिन पास लग रही है आप लोगों को, तो ये तो डबल स्लिट है। ये है प्लेन ऑफ डबल स्लिट और ये है स्क्रीन। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये एक स्लिट ये है और यहाँ पर दो स्लिट्स हैं S1 S2। इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। और यहाँ पर एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, ये रखा है लाइट सोर्स। इस लाइट सोर्स से या तो प्लेन वेव फ्रंट या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट या स्फेरिकल वेव फ्रंट कोई पहुँचेगा। यहाँ पर ये फ्रेश सोर्स बन जाएगा। यहाँ से वेवलेट्स जो सेकेंडरी वेवलेट्स वो निकलेंगी यहाँ से सब डायरेक्शन में, और सिलेंड्रिकल या एक स्फेरिकल वेव फ्रंट चलेगा आगे डायरेक्शन में, यहाँ पर पहुँचेगा। इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए S1 और S2 पर या तो ट्रफ या क्रस्ट जो ही पहुँचेगा एक साथ पहुँचेगा। और S1 और S2 ये जो हमारे पास या तो लाइन सोर्स, अगर स्लिट कटी तो लाइन सोर्स, अगर पिन होल हैं तो पॉइंट्स उस तरह बिहेव करेंगे। और उसके बाद मान लीजिए कि ये किसी पॉइंट P पर जाके एक रे S1 से और एक रे S2 से ये यहाँ पहुँचती है और मिल जाती हैं, और P पर कोई ना कोई फ्रिंज बनाती हैं। ये होता है, एक रे ये चलती है, एक रे ये चलती है। और इस पॉइंट P की जो पोजीशन है, जो एंगल बन रहा है यहाँ से, ये एंगल सपोज थीटा है, ये एंगल आपने मान लिया थीटा। अब अगर आपको ये मालूम करना है कि S1 से P तक जाने वाली रे और S2 से P तक जाने वाली रे जो है उसमें कितना पाथ डिफरेंस, तो हम लोग एक यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये सपोज दिस पॉइंट इज़ A, जितना एंगल थीटा ये है उतने एंगल थीटा ये हो जाएगा। ठीक है भाई। ये मिड पॉइंट, इसको आप C मान लीजिए, और ये इसका मिड पॉइंट, इसको आप O मान लीजिए। आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही कि अगर हम लोग S1 से O को ज्वाइन करेंगे और S2 से O को ज्वाइन करेंगे तो इक्वल पाथ कवर करेंगी दोनों रेज, इक्वल पाथ कवर करेंगी। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फेज डिफरेंस 0 होगा, और जब फेज डिफरेंस 0 होता है तो सेम फेज में रेज मिलती हैं। तो यहाँ पर हमेशा आपको एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी जिसको हम लोग सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं या ज़ीरोथ ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। इस O पॉइंट पर आपको ज़ीरोथ ब्राइट फ्रिंज मिलेगी जिसको हम लोग सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ये कहते हैं। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से लेके अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको कोई MV फ्रिंज मिल रही है, इसकी डिस्टेंस ये होगी XM, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, इसको मैंने XM मान लिया है। आपको बता दूं, पहले बता चुका हूँ इस बारे में कि हमारे पास जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं S1 S2, इनकी बीच की डिस्टेंस को मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो डबल स्लिट का प्लेन है इससे जो स्क्रीन तक की डिस्टेंस है
इसको मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि जो कैपिटल डी की वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा है स्मॉल डी से, ऐसा होता है। ओके, ये होता है, समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन के बारे में कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा तो मतलब ब्राइट फ्रिंज एंड मिनिमा यानी डार्क फ्रिंज। कहाँ पर बन रही है मैक्सिमा और मिनिमा यानी ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया कि S1 से एक रे चली P तक, एक चली S2 से। अगर आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो S2A ये आया पाथ डिफरेंस। तो जो पाथ डिफरेंस आया है जिसको हम लोग डेल्टा x कहते हैं, पाथ डिफरेंस डेल्टा x, ये यहाँ पर S2A के इक्वल है, S2A के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है? S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P इसके इक्वल है। तो हम लोग किस तरह से S2A निकाल लें? तो आप देखिए कि ट्रायंगल CPO ये और S1A S2 या S1 S2A ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है। आप लिखेंगे कि ट्रायंगल S1 S2A एंड ट्रायंगल CPO आर सिमिलर ट्रायंगल। तो रेशो देख लीजिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे आप लोग। ये निकालना, ये डेल्टा x है तो आप लेंगे S2A इज करस्पॉन्डिंग OP, तो S2A अपॉन OP इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन CP, S1 S2 अपॉन CP। लेकिन स्क्रीन बहुत दूर है, देखिए लिखा हुआ है, आप लिखेंगे बट स्मॉल d इज़ मच ग्रेटर देन कैपिटल D। ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो जो CP है वो अप्रॉक्सीमेटली CO के इक्वल होगा। जो CP है ये अप्रॉक्सीमेटली CO के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर CP लिखा, CO पुट कर देंगे तो जाएगा S2A अपॉन OP इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन CO। यहाँ से आप निकाल लेंगे पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस S2A इज इक्वल टू हो जाएगा OP मल्टीप्लाइड बाई S1 S2 अपॉन CO। ये हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे अगर तो ये हो जाएगा डेल्टा x इज इक्वल टू OP कितना है x सफिक्स m इंटू S1 S2 स्मॉल d अपॉन CO, ये है कैपिटल D। तो ये हमारे पास आता है पाथ डिफरेंस। इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब दो तरह की फ्रिंजेस बनेंगी, एक डार्क और एक ब्राइट। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज के बारे में। आप जानते हैं ब्राइट फ्रिंज जहाँ पर बनती है वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस होता है और वहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा x, वो प्रूव कर चुके हैं कि वो m इंटू लैम्डा के इक्वल होता है, जहाँ m की वैल्यू 0 1 2 3 4। बिकॉज m के लिए 0 इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो ज़रूरत फ्रिंज होती है वो हमेशा ब्राइट फ्रिंज होती है, कभी डार्क नहीं हुआ करती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे पहले कि पोजीशन, या पहले खाली लिख लिए फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, फॉर
ब्राइट फ्रिंज, इसकी बात कर रहे हैं। तो ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर होगी, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आप लिखेंगे कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो पाथ डिफरेंस होता है वो हम प्रूव कर चुके हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2, वेयर एम इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, तो जहाँ पर लिखा है डेल्टा एक्स वहाँ पर एम लैम्डा लिख देंगे, तो हो जाएगा एम इंटू लैम्डा इज इक्वल टू एक्स एम इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, इसका मतलब एम वी ब्राइट फ्रिंज बन रही है, इसलिए एक्स एम बी लिख देंगे। एक्स एम बी का मतलब कि फॉर ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि हमने बात की है ब्राइट फ्रिंज की, इसलिए ये लिख देंगे इसमें। तो अब ये जो एक्स एम बी आया, ये क्या आया, ये आई डिस्टेंस ऑफ एम एथ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये निकाल लेंगे यहाँ से। आप लिखेंगे हैंस डिस्टेंस ऑफ एम एथ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ओ, इसे कहेंगे एक्स एम ब्राइट, ये हो जाएगी। कितना हो जाएगा, एम डी लैम्डा अपॉन डी, एम डी लैम्डा अपॉन डी, ये निकल के आता है फॉर्मूला, ये पोजीशन निकल के आती है। ऐसे ही यानी अगर आपको पता है कि पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, कैपिटल डी आपको पता है, स्मॉल डी आपको पता है, जो आप लोग लाइट यूज़ करें उसको लैम्डा पता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पर बनेगी ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, इस तरफ या इस तरफ, वो आप निकाल सकते हो। अगर आप बात करेंगे फॉर डार्क फ्रिंज, ऐसे ही अगर हम बात करें फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज, इसकी बात आप लोग करते हो। तो जैसे ब्राइट फ्रिंज की हमने बात की थी, वहाँ पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डार्क फ्रिंज जहाँ पर बनती है वहाँ होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप लिखेंगे कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो पाथ डिफरेंस होता है, ये प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि डेल्टा एक्स होता है 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, जहाँ पर m की वैल्यू 1 से स्टार्ट थी, बिकॉज ज़ीरोथ डार्क फ्रिंज कभी भी नहीं होती है, वेयर m इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, तो आप लिखेंगे 2m माइनस 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स एम, एक्स सफिक्स m स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है एक्स एम कितनी होगी, एम एथ फ्रिंज की डिस्टेंस, कौन सी फ्रिंज की, डार्क फ्रिंज की। तो यहाँ पर जैसे लिखा था एक्स एम ब्राइट, यहाँ लिख दीजिए एक्स एम डार्क। एम वी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे हैंस डिस्टेंस ऑफ एम एथ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज से बात करें, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से बात कर रहे हैं, जहाँ पर बनेगी हमेशा ब्राइट फ्रिंज। आप लिखेंगे हैंस डिस्टेंस ऑफ एम एथ
डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो हो जाएगा XM डार्क इजिकल टू, इसको इधर लेके आएंगे सोल्यूशन, इसकी जगह 2 से यहाँ पर जाएगा M माइनस हाफ, ये 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो जाएगा M माइनस हाफ D लैम्डा अपॉन D, ये निकल के आएगा फॉर्मूला। इक्वेशन नंबर 5 ये आ जाएगा। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की। तो फ्रिंज विड्थ की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि पैटर्न कैसे होता है। और मैंने हालांकि जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की सबसे शुरुआत वाली वीडियो थी, वहाँ पर अगर आपने नोट किया हो तो मैंने फ्रिंज विड्थ के बारे में बताया था, आपने गौर नहीं किया होगा। लेकिन तो आज आप समझ लें कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है। देखिए फ्रिंज विड्थ में ये होता है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न की, हमारे यहाँ पर इंटरफेरेंस मिल रहा है आप लोगों को, आपको यहाँ ब्राइट डार्क इस तरह से मिल रहा है, तो हम लोग फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं ये समझिए। आपके पास जो पैटर्न मिला, ये पैटर्न ये है, मान लीजिए कि 0th ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है, ये थर्ड ब्राइट है। ऐसे ही सेंटर से इधर चलेंगे, ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है, ये थर्ड ब्राइट है, ऐसे चले। और बीच में जो आपको नज़र आ रहा है ये डार्क है। तो 0th ब्राइट के बाद जो मिलेगा ये फर्स्ट डार्क मिलेगा, ये सेकंड डार्क मिलेगा, ये थर्ड डार्क मिलेगा। ऐसे यहाँ पर ये फर्स्ट डार्क मिलेगा, ये सेकंड डार्क मिलेगा, ये थर्ड डार्क मिलेगा। ये होगा, ये होंगी डार्क फ्रिंजेस। जो शेडेड बना रहा हूँ ये डार्क फ्रिंजेस हैं, ब्लैक कलर से नोट किया हुआ है। ठीक है, अब दोनों तरफ से देखिए। ये मानिए कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज की। हम लोग कौन से पॉइंट से बात कर रहे हैं? ओ, ये पॉइंट तो है ओ, ये पॉइंट है ओ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसका मिड पॉइंट। अगर मैंने यहाँ से डिस्टेंस निकाली सेकंड ब्राइट फ्रिंज की, तो ये क्या हुई? ये हुई एक्स सेकंड ब्राइट, ये है। और फिर मैंने निकाली थर्ड ब्राइट, तो ये सेंटर पॉइंट है इसका, तो ये होगी एक्स थर्ड ब्राइट, ये हो जाएगी। अब आप देखिए कि इनका जो डिफरेंस है ये हमारी फ्रिंज विड्थ होगी, ये होगी फ्रिंज विड्थ। ये जो आपने निकाली है यहाँ से और यहाँ तक, इसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है फ्रिंज विड्थ। तो याद रखिए फ्रिंज विड्थ जो होती है, अगर हम बात करें ब्राइट फ्रिंज की विड्थ की, ये W⁻B लिखा मैंने, W⁻B। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है उसमें शामिल है आधी इधर की ब्राइट, आधी इधर की ब्राइट और पूरी एक डार्क। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं डार्क फ्रिंज के बारे में, अगर हम लोग बात करें डार्क फ्रिंज के बारे में, तो आप देखिए कि ये पॉइंट, ये O पॉइंट है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अगर हम बात करूं कि सेकंड डार्क, तो ये X2 डार्क, ये डिस्टेंस तो है, ये है X2 डार्क। और फिर बात करते हैं यहाँ तक की, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक की, ये है X3 डार्क। अब इनका जो गैप है, यानी इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, तो ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है ये है फ्रिंज विड्थ W, किसकी? फॉर डार्क फ्रिंज, W⁻D डार्क फ्रिंज के लिए। ठीक है भाई।
तो इस तरह से हम फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। समझिए फ्रिंज विड्थ के बारे में। तो अब आप देखिए हम लोग फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। फ्रिंज विड्थ देखिए, पहले आप देखिए फॉर ब्राइट फ्रिंज, क्या माना है ब्राइट फ्रिंज को? डब्ल्यू बी, डब्ल्यू सफिक्स बी। मैंने आपसे कहा कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज तक की डिस्टेंस सेंटर से निकालिए, उसमें से सेकंड ब्राइट फ्रिंज तक की डिस्टेंस को सेपरेट कर दीजिए। या थर्ड और सेकंड की बात नहीं कर रहे, फोर्थ और थर्ड, फिफ्थ और फोर्थ, सिक्स्थ और फिफ्थ। तो कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच जो सेपरेशन होता है वही हमारा फ्रिंज विड्थ होगी ब्राइट फ्रिंज के लिए। इसका मतलब कि डब्ल्यू विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज ये होगा x, आप क्या करें m+1 x निकालिए m+1th ब्राइट फ्रिंज का, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए xm फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो ये आएगी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ। तो आप देखिए यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से अगर आप देखें तो यहाँ पर m लिखा था, अब यहाँ पर m+1 लिखा है, तो m+1 d लैम्डा अपॉन d और माइनस xm फॉर ब्राइट फ्रिंज m d लैम्डा अपॉन d। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर m d लैम्डा अपॉन d से m d लैम्डा अपॉन d कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली d लैम्डा अपॉन d। तो जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आएगी ये आएगी d लैम्डा अपॉन d, ये निकल के आती है। फिर आप देखिए फॉर डार्क फ्रिंज, W फॉर डार्क फ्रिंज, ये निकालना है अगर आप लोगों को, तो आप निकाल सकते हैं बिल्कुल ऐसे तरीके से कि x थर्ड डार्क माइनस x2 डार्क, या W फॉर डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू x m+1 फॉर डार्क माइनस xm फॉर डार्क। m+1th डार्क फ्रिंज तक का डिस्टेंस निकालिए, उसमें से xm फॉर डार्क फ्रिंज का जो डिस्टेंस है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा। तो W फॉर डार्क फ्रिंज यहाँ पर जहाँ m लिखा है वह m+1 पुट करिए तो हो जाएगा m+1 माइनस हाफ d लैम्डा अपॉन d, और माइनस mth का तो ये है ही m माइनस हाफ d लैम्डा अपॉन d। तो आप देखिए m और माइनस हाफ d लैम्डा अपॉन d से ये पूरा कैंसिल, बचेगा खाली d लैम्डा अपॉन d। तो W फॉर डार्क फ्रिंज ये बचेगा d लैम्डा अपॉन d। तो आप देख रहे हैं चाहे ब्राइट फ्रिंज की विड्थ हो चाहे डार्क फ्रिंज की विड्थ हो, दोनों इक्वल होती हैं। तो इन जनरल जो फ्रिंज विड्थ होगी W ये होगा d लैम्डा अपॉन d, इसके इक्वल होती है इक्वेशन नंबर 6, ये आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं एंगुलर पोजीशन की। जैसे कि आप देखिए कि अगर ये mh फ्रिंज बनी तो आप देखिए 0 की पोजीशन 0, इसके रेस्पेक्ट में अगर ये एंगल mh फ्रिंज के लिए अगर ये जो एंगल है, ये जो पोजीशन है, अगर ये थीटा सफिक्स m, तो आप जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस xm अपॉन d। इससे हम लोग इसकी एंगुलर पोजीशन निकाल सकते हैं। एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज देखें, एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज। अब जल्दी से कर रहे हैं, बहुत जल्दी से। mth एंगुलर पोजीशन ऑफ mth फ्रिंज। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को कि थीटा सफिक्स m इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस
एक्स एम अपॉन डी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर आप बात करेंगे ब्राइट फ्रिंज की तो थीटा एम फॉर ब्राइट, ये होगा एक्स एम फॉर ब्राइट अपॉन डी। तो एक्स एम ब्राइट का फॉर्मूला ये रहा, अपॉन डी है, डी से डी कैंसिल, तो जाएगा एम लैम्डा अपॉन डी, ये फॉर्मूला निकल के आएगा ब्राइट फ्रिंज के लिए। एम एच ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन ये हो जाएगी। ऐसे ही आप देखिए कि थीटा एम फॉर डार्क फ्रिंज, ये होगा एक्स एम फॉर डार्क अपॉन कैपिटल डी। ये देखिए एक्स एम डार्क ये रहा अपॉन डी, तो डी से डी कैंसिल, एम माइनस हाफ लैम्डा अपॉन डी, तो एम माइनस हाफ लैम्डा अपॉन डी, ये फॉर्म निकल के आता है। ये निकल के आता है। ओके, उसके हम बात करते हैं एंगुलर विड्थ की। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, डेल्टा थीटा से आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर एक्स एम ये बन रही है और यहाँ पर बन रही है एक्स एम प्लस वन, तो एक्स एम प्लस वन ये और एक्स एम ये, तो ये सेपरेशन तो हुआ। अगर एंगल की बात करेंगे तो थीटा एम ये और ये थीटा एम प्लस वन, ये थीटा एम प्लस वन, तो थीटा एम प्लस वन में थीटा एम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकल के आएगी। कैसे निकालेंगे कि डेल्टा थीटा जो होगा ये होगा थीटा एम प्लस वन में से थीटा एम को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो मिल जाएगा। ओके, अगर हम बात करें ब्राइट फ्रिंज की तो डेल्टा थीटा फॉर ब्राइट फ्रिंज तो होगा थीटा एम प्लस वन फॉर ब्राइट माइनस थीटा एम फॉर ब्राइट, ये हो जाएगा। थीटा एम प्लस वन फॉर ब्राइट कितना हो जाएगा, एम प्लस वन इंटू लैम्डा अपॉन डी, और थीटा एम ब्राइट तो ये है ही एम लैम्डा अपॉन डी, कितना हो जाएगा एम डी लैम्डा अपॉन एम लैम्डा अपॉन डी से एम लैम्डा अपॉन डी कैंसिल, तो लैम्डा अपॉन डी ये निकल के आएगा। यह है ब्राइट फ्रिंज के लिए। एंड अगर डार्क फ्रिंज के निकालना है डेल्टा थीटा फॉर डार्क फ्रिंज तो होगा थीटा एम प्लस वन फॉर डार्क फ्रिंज माइनस थीटा एम फॉर डार्क फ्रिंज, वैल्यू पुट कर देंगे। जहाँ पर ये डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं यहाँ पर होगा एम प्लस वन माइनस हाफ, तो एम प्लस वन माइनस हाफ इंटू लैम्डा अपॉन डी, और माइनस ये तो फॉर्मूला इसका लिखा ही हुआ है, तो एम माइनस हाफ इंटू लैम्डा अपॉन डी। तो आप देखेंगे सॉल्व करके ये आएगा लैम्डा अपॉन डी, ये भी लैम्डा अपॉन डी और ये भी लैम्डा अपॉन डी। तो इन जनरल जो एंगुलर विड्थ होगी किसी भी फ्रिंज की बात करें, इन जनरल एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये होगी डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी, ये निकल आएगी। और आप चाहे तो एक और तरीका भी है इसका, वो क्या है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो जो फ्रिंज विड्थ होती है ये कितनी होती है, W, तो W अपॉन डी, तो W अपॉन डी से भी निकल सकती है, यानी D लैम्डा अपॉन डी अपॉन डी, तो लैम्डा अपॉन डी, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो आप देखिए समझ गए होंगे इन सब बातों के बारे में आप लोग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन था जो इससे पिछली वीडियो थी और जो आज वाली वीडियो थी, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, इनको देख के समझिएगा, मोस्टली क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वेव ऑप्टिक्स के उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।